श्री ब्रह्मा जी ने विचार किया। ब्रह्मा जी का विचार कैसे आ सकता है इनकी ये लीला देखने के बाद? बड़ा सूक्ष्म विषय है। कोई श्री कृष्ण के इस लीला विनोद को देखने के बाद विचार करने लायक रह जाए। अब जो विचार आ रहा है वो वही दे रहे इसलिए आ रहा है, लेकिन तो विचार करने लायक कोई नहीं रह जाता। जब प्राण प्यारे का किसी को साक्षात्कार होता है ना, तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, और नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधिना रहे, एक रहे। वहां ये सब प्रश्न नहीं होता, कल्याण कैसे होता है, मोक्ष कैसे, सब बहुत दूर। मतलब वो एक अलग धारा है, वो प्रेम की ऐसी धारा है कि पूछो मत। वो तो प्रभु ही कृपा करते हैं, ये रजरानी कृपा करती है, तो उस धारा में मन की वृत्ति फंसती है। नहीं तो बड़ी दुर्लभ वो धारा प्रेम की है। और ये तो प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप ब्रजवासी जन है। सब शिशु आनंद में भोग आरोग रहे, इतने में एक सखा खड़ा हुआ का भैयाओ, दूर दूर तक कोई बछड़ा नहीं दिखाई दे रहा, सब खाने में मगन हो, सब पा रहे हो बहुत समय से, किसी को सुध है, बछड़े कहां गए? उनमें से फिर एक खड़े हुए देखा, बछड़े नहीं दिखाई दे रहे। उसमें चतुर्सुजान सखाओं ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं, हरी हरी घास के लोभ से बछड़े दूर चरने चले गए होंगे। तो उनका भैया तुम्हारी इस बात से हमें संतोष नहीं हो रहा है। देखो घर में डांट लगेगी अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो, हो सकता है कल से हम लोगों को चराने की सेवा ना मिले, गोवत्स चारण की। इसलिए हमें लगता है कि हमें तुरंत जाना चाहिए और बछड़े घेर कर लाना चाहिए। लालजू महाराज ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है, यही हरी हरी घास के लोभ से बछड़े गए होंगे, अभी मैं लेके आ रहा हूं। वत्स चरत बन माही त्रन लोभित चली दूरी गे, सखन लखे जब नाही भयते अति चक्रित भय। सखाओं ने कहा लालजू मुझे बछड़े नहीं दिखाई दे रहे, हम तुम्हारी केवल ये बात कहने से कि नहीं तुम निश्चिंत हो जाओ, बछड़े यहीं चर रहे। कृष्ण सखे सखेदा स्म नैकोपि दृश्यते वत्सः, मन्ने नो तृणांकुर लालसा लसा भवा दति दूरम गतास तदधुना तदनुसंधानाय संधानायकैर भवितव्य मस्माभिरिति। भैया कृष्ण तुम कह रहे हो चिंतित मत हो, लेकिन हम सब तो चिंतित हो गए। आप कह रहे हो चरते हुए दूर चले गए होंगे, लेकिन दूर दूर तक एक भी बछड़ा नहीं दिखाई दे रहा। और पीछे ऐसी घटनाएं हो चुकी कि विश्वास करने लायक नहीं। एक अघासुर आया और उसने सबको मुंह में भर लिया। हमारा मन विचलित हो रहा है कि हमारे वत्स जो बछड़े हैं वो सुरक्षित हैं भी कि नहीं है, हमें तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा। भैया हो सकता है कोई ऐसे ही दूसरा असुर भेज दिया हो कंस ने, और वो हमारे बछड़ों को चुरा ले गया हो। तीसरे ने कहा कि संकल्प विकल्प करने से बात पूरी नहीं होगी, हम लोगों को सबको चलना चाहिए और सब बछड़ों को ढूंढें। श्री कृष्णचंद्र जी ने देखा कि मेरे सखा इतने आनंदित होकर के पा रहे और इनका आनंद भंग हो, यह ठीक नहीं है। सखाओं से कहा कि देखो आप सब प्रसाद पाओ, सब पाओ, हम अभी लाते हैं। तो जैसे प्राणों के बिना इंद्रियां निश्चेष्ट होती हैं, वैसे लालजू के बिना सखा कैसे भोग पा सकते हैं? तो उनका श्री कृष्ण ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि आप जाएं बछड़े घेर कर लाएं
हम यहाँ दूध भात और सब ये पाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पाने में तो आनंद तभी आता है जब नेत्र आपके श्रीमुख का दर्शन कर रहे हो और कान आपकी मधुर मधुर हास परिहास सुन रहे हो, और फिर हम पाते हैं। ऐसे हमें अच्छा नहीं लगेगा। श्री कृष्ण ने अब समस्त सखाओं की तरफ देखकर और मुस्कुरा दिया। जानते हो, अब की मुस्कुराहट में अंतर है। ये अब की ये मुस्कुराहट योग माया की है, क्योंकि अब कुछ होने वाला है। सर्वज्ञ प्रभु तो सब जानते हैं, लेकिन बाल रूप से लीला कर रहे, इसलिए मुस्कुराकर सखाओं से कहा, धैर्य रखो। तुम जब आवाज लगाते हो तो बछड़े नहीं आते, लेकिन कई बार तुमने देखा है जब हम आवाज लगाते बछड़े आ जाते हैं, हुंकार मारते हैं। अभी 4 कदम देखते रहो, दौड़ कर गया और तमाल के वृक्ष पे चढ़ के जे ही आवाज लगाऊंगा सब बछड़े आ जाएंगे, तुम पाओ। तो जो मुस्कुराहट है वो विचारधारा को लुप्त कर दिया। मानो सब समाधि में जा रहे हैं, क्योंकि इनका भी अपहरण होना है। ब्रह्मा की माया की ताकत नहीं कि महाभागवत सखाओं के ऊपर प्रभाव डाल सके। त्रिभुवन में किसी भी माया की ऐसी ताकत नहीं है कि श्री कृष्ण दास के चित्त पर अपना प्रभाव डाल सके। पक्का समझ लेना। अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो कीन होएस कबहु अभिमाना, सो खोवन चाह कृपा निधाना। वो लीला बात अलग है। ब्रह्मा की ताकत है कि भगवत प्रेमी महात्मा सखाओं को वो माया से बेहोश कर दें, इतनी ब्रह्मा की ताकत है? नहीं नहीं नहीं। जिनके होश में श्री कृष्ण आ गए उनको कोई भी होश नहीं कर सकता। श्री कृष्ण में ही वो अपने होश खो चुके हैं उनको। इसलिए श्री कृष्ण चंद्रजू की मधुर मुस्कान से योग माया ने अपना काम पूरा किया। लीला का समस्त सखागण भाव समाधि में डूबने लगे। श्री लालजू महाराज सखाओं को संबोधन करते हुए कि आप सब पाओ, मैं अभी बछड़े लाता हूं, चले। बड़ी सुंदर शोभा है लालजू की, पीतांबर पहने हुए, फेट कसे हुए, बंसी इधर, बेत इधर, और वैसे ही लिए, वैसे कवल लिए हुए, वैसे खोज रहे। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं कहीं भी बछड़ा नहीं दिखाई देता। आवाज मारी तो ब्रजमंडल में कहीं भी बछड़ा या गाय हो, श्री कृष्ण की आवाज सुनते ही हुंकार मच जाता था। श्री कृष्ण ने बुलाया तो सब हुंकार दे देती थी, गाय बछड़े सब। एक भी हुंकार नहीं आई, बस वो जो लालजू बोले वही प्रतिध्वनि थी, किसी भी बछड़े की हुंकार नहीं थी। बाल लीला का दर्शन करा रहे हैं, इसलिए एक साधारण बालक की तरह प्रभु खोज कर रहे। खोजते हुए विचार किया कि हो सकता है गिरिराज जी की तलहटी में चली गई हो। प्रभु वहां गए गिरिराज जी की गुफाओं में। इत्युक्त्वा दिदरी कुंज गौहरे स्वात्मवत्सकान विचिन्वन भगवान कृष्ण सपाणि कवलो ययौ। वैसे ही कवल लिए हुए कभी गिरिराज जी की तलहटी में, कभी गिरिराज जी में, कभी गुफाओं में, कभी कुंज में, कभी गहवर वन में प्रभु खो जाए, कहीं भी बछड़े नहीं। सर्वज्ञ सर्वविद प्रभु है, लेकिन बाल लीला कर रहे हैं। विचार किया कि ये कौन सी लीला हो रही भाई कि हमारे सब बछड़े ही गायब हो गए। अच्छा, 100-200 हजार बछड़े थोड़ी थे, असंख्य बछड़े थे, कोई उत्तर भी नहीं दे रहा। तो विचार किया कि लौटकर चलते हैं और सखाओं से कहते हैं कि चारों दिशाओं में फैल जाओ, संध्या होने वाली है, घर में पिटाई होगी अगर बछड़े न मिले। महाराज लौट के आते हैं तो सखा सब गायब, एक भी सखा नहीं। प्रभु सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। बछड़े ढूंढने गए तो एक भी बछड़ा नहीं, लौट के आए तो हमारे जो सखाजन प्रसाद पा रहे थे उनमें कोई भी नहीं। जगत सृष्टा पद्मयोनि ब्रह्मा, जब प्रभु बाल
लीला करके भोग पा रहे थे तो आकाश में विराजमान होकर देख रहे थे कि एक दूसरे के ऊपर छाछ की पिचकारी चल रही मुख से, बुद्धि नहीं काम कर रही। देखो, प्रेम लीला बहुत ही विचित्र है, मतलब किसी के भी समझ में आने वाली नहीं। प्रभु समझा दे तो समझा दे। पीछे एक दिन की चर्चा में आया था कि एक गोपी के घर में गए अपने सखाओं के साथ प्रभु, और कहा क्या कर रहे? बोले आज पूजा है, ये गुलगुला पकौड़ी जो है सब बना रहे, पूजा है। किसकी पूजा है? तो किसी देवता की बताई। उनका सब देवताओं का बाप तो हम है। ठाकुर जी ने कहा अरे हमारे होते हुए ब्रज में किसकी पूजा होगी? मेरी पूजा कर। तो उनका मैया से शिकायत कर देंगे कि अभी तक तो चलो माखन आदि, अब ये पूजा में भी विघ्न डालता है। तो सखाओं को आदेश किया कि अपनी पूजा शुरू की जाए। तो ठाकुर जी सब जहां लिपा पुता था ना, वहां पूजा शुरू हो गई सखाओं वाली लघु शंका आदि। अब बताओ किसी की बुद्धि काम करेगी क्या? जिसे वेद स्तुति करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जन ध्यानस्थ रहते हैं, वो प्रभु लघु शंका करने लिपे पुते स्थानी, भागवत में वर्णन आया। एक गोपी से बहुत हट करते हैं कि थोड़ा सा तो माखन दे दे। तो कहती माखन तब देंगे, हमारी जूती रखी ना दरवाजे की, ले आ। तो जानते ठाकुर जी कैसे लाते हैं? माथे पे रख कर के लाते हैं, जूती माथे पे रख के और ठुमुक ठुमुक कर चल रहे, आनंदित हो रहे कि आज हमें भक्त की सेवा मिली है। रखते हैं, वो थोड़ा सा माखन चटा देती है। कैसे आप शास्त्रों को पढ़ के देखो, जैसे हरिवंश प्रताप रूप गुण वै बल श्याम उजा, वो प्रभु ऐसे। ये प्रेम मार्ग है। प्रेमी जन ही प्रभु के इस भाव को, प्रभु की इस महिमा को जानते हैं। जगत सृष्टा ब्रह्मा को भी मतलब प्रश्न खड़ा हो गया कि समझ में नहीं आ रहा, ये गांव के गंवार बालक ऐसे ऐसे और ये खेल रहा है, ये परब्रह्म परमात्मा तत्व है, ये वही है जिसके लिए हम सब आराधना किए, ये वही है जो हमें समाज में आदेश किया कि मैं अवतार ले रहा हूं। बुद्धि काम नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में बार बार ब्रह्मा जी समझाते हैं, हाँ वही है, अभी अगासुर को तो मारा, सब देवताओं ने स्तुति की और सब, फिर एकदम अगर वो है तो ऐसा क्यों? ऐसा ही है। जहां जहां ऐसा होता है वो प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, लेकिन जब प्रभु का नागबंधन से मोक्ष करते हैं तो उनको लगता है अगर प्रभु है तो नागबंधन क्या हो सकता था? अगर मैं न छुटाता तो कैसे, देखो कैसी दशा में थे, अगर मैं छुटाऊं फिर ये मुक्त हो, तो ये वही है जिनका नाम लेकर के जीवन मुक्त हो जाते हैं लोग। संशय हो गया। बड़ा विचित्र खेल। इसलिए मामे ये प्रपद्यंते माया मेताम तरंती थे। ब्रह्मा जी को प्रश्न खड़ा हो गया कि कैसा ब्रह्म है। तो फिर कैसा ब्रह्म है ये बात देखने के लिए फिर लीला में कुछ बदलाव होना चाहिए। इसलिए पहले सब बछड़ों को ले गए और एक एकांत गुफा में उनको अपनी माया के द्वारा उनको मूर्छित कर दिया। वैसे बछड़े भी भगवत प्रेमी महात्मा ही हैं। प्रभु देखना चाहते हैं कि ब्रह्मा की कितने उपद्रव शक्ति है। बकाया एक पूंछ का बाल भी नहीं बना सकते ब्रह्मा जी। जो ब्रज की गायें हैं, बछड़े हैं, ये ब्रह्मा की सृष्टि के नहीं है। ब्रह्मा की सृष्टि त्रिगुण माया से रची जाती है और ये सब चिदानंद परिकर है, पर लीला के लिए प्रभु ने। फिर सखाओं को भी, वो तो सखा प्रभु की मंद मुस्कान से ही समाधि भाव में प्रभु की लीला रस में डूब गए थे, उनको भी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जब वहां आए, देखा एक भी सखा नहीं, तो सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम खोजने गए तो उसके पीछे से सब सखाओं ने सोचा हो कि बहुत विलंब हो गया और हम तो चलो दोबारा देखते हैं। दोबारा प्रभु सखाओं को आवाज लगाते हैं, कभी यमुना पुलिन पर, कभी कुंज गह्वर में खड़े होकर के, श्रीदाम सुबल देवप्रस्थ वरुथा किंकिणी तो कृष्ण अंश भद्रसेन अर्जुन बसंत उज्ज्वल कोकिल मधुमंगल पुष्पांक भंगुर भृंगार संधिक
पल्लव, मंगल, ये बहुत से सखाओं के अलग अलग नाम लेकर के पुकारते, लेकिन कोई सखा भी उत्तर नहीं देता। तो ततो वत्सां दृष्ट्वैत्य पुलिने पिच वत्सपाल उभावपि वने कृष्णौ विचिकाय समन्ततः। वत्सपाल और वत्स दोनों नहीं, प्रभु ने बहुत खोजा। फिर एकदम चिंतन में आया कि अरे ये तो ब्रह्मा की सारी करतूत है। बाल लीला परायण प्रभु, ये जो चिंतन में एकदम आता है, ये योग माया। प्रभु की जो बाल लीला होती है वो ऐश्वर्य रहित होती, गुप्त। और जब कभी कोई ऐसी घटना होनी होती है तो योग माया तत्काल ऐश्वर्य को रास्ता दे देती है। नहीं तो प्रभु ऐसा नहीं कि सर्वज्ञ बन करके सखाओं के साथ खेल रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर वो सखाओं से लुका छुपी खेल रहे तो ठीक वैसे ही जैसे साधारण बालक बन के नहीं, उस समय बिल्कुल साधारण बालक जैसे ही है। ये नहीं कि ध्यान में देख लिया मधुमंगल वहां जाकर उसको पकड़, ऐसा नहीं। जब कोई विशेष भागवतिक दैवी शक्ति वाली लीला होती तब योग माया के द्वारा ऐसा प्रभु को एकदम अच्छा। हमारे सखाओं के साथ जो ये भोजन का आनंद हो रहा था, इसमें विघ्न डाल दिया है। ठीक नहीं किया ब्रह्मा जी ने, प्रभु को अच्छा नहीं लगा। एक तरह से ब्रह्मा जी के ऊपर प्रभु असंतुष्ट थे। हम सब सखा खेल रहे थे, खा रहे थे, तुम्हें इसी समय बुद्धि में आया कि अपहरण करे। सर्वज्ञता बाल्यावेश को दबाते हुए प्रकाशित हो गई। स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हुए सब दिखाई देने लगा। कहां ब्रह्मा जी ने बछड़े, कहां सखा, सब समाधिस्थ पड़े हुए हैं, मूर्छित हैं। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अखिल विश्व दृगनाथ जानी गए सब बात प्रभु, विधिकृत यह सब गात, तब मन करत विचार कछु, मायापति मुस्क्याए मन, विधि माया पहचानी। प्रभु बहुत आनंदित है। विचित्र बात, सखा अंतर्ध्यान हो गए, बछड़े अंतर्ध्यान हो गए, प्रभु आनंदित हो। तो अभी बताया प्रभु को अच्छा नहीं लगा, फिर अभी आनंदित हुए। क्यों आनंदित हुए? एकदम प्रभु के स्मरण में आया असंख्य ब्रज गोपियों की कामना, असंख्य गौओं का वात्सल्य। प्रसंग है कि लालजू का ऐसा मनोमोहक रूप, ऐसी उनकी अद्भुत मुस्कुराहट, ऐसा उनका आकर्षण कि गोपियां भाग भाग कर किसी न किसी बहाने से घर में आती। यशोदा मैया से पूछती, लाला को गोद में ले ले, तुम्हारा ही लाला है, ले लो। मैया बहुत देर हो गई उसको पालने पे, लाला को विराजमान करके, जा अपने घर का काम कर। लालजू को हृदय से लेके अश्रु प्रवाह करते हुए विनय करती कि क्या कभी जीवन में ऐसा होगा कि कोई मुझे टोके ना, और सुबह से लेकर के शयन तक मैं पूरी सेवा अकेले करूं आपकी। आपको स्नान कराऊं, आपको सुंदर सुंदर इत्र लगाऊं, आपको वस्त्र पहनाऊं, आपको भोग पवाऊं, अपने हाथ से शयन कराऊं, अपने ही हाथ, कोई बिल्कुल टोकने वाला ना हो। लाला कभी ऐसा सौभाग्य मुझे होगा? पर मुझे अभागिन को ऐसा सौभाग्य कहां हो सकता है जैसा यशोदा मैया को है। और ऐसे, और हमारे प्रभु अंतर की बात बहुत जल्दी सुनते हैं। और ये किसी एक ब्रज गोपी की बात नहीं थी, ये संपूर्ण ब्रज गोपियों की। सबके हृदय में एक ही लालसा
कि मैं आठों पहर श्री कृष्ण की सेवा कर पाऊं। अब श्री कृष्ण रूप में लालजू सबकी लालसा पूर्ण नहीं कर सकते इस तरह से कि उनके घरों में उनके हाथ से संपूर्ण सेवा ले। जब श्री लालजू महाराज किसी बछड़े का चुंबन करते, गले से लगाते और गाय दूर से देखती तो उसको ये लगता कि अगर मुझे ऐसे इनको चाटने को मिले, जैसे हम बछड़े को चाटते हैं, गाय सोचती ऐसे इनको चाटने को मिले, जैसे बछड़ा हमारा दूध पीता है ना, ऐसे ये दूध पिए। क्या मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि हर समय हमारे पास हमारे पुत्र बछड़े की तरह रहे? तो हजारों लाखों असंख्यों गायों की कामना और असंख्यों ब्रजवासिनी गोपियों की कामना प्रभु के स्मरण में आई। प्रभु आनंदित हो गए कि चलो, वैसे तो तुमने ब्रह्मा जी गड़बड़ ही किया था हमारे सखा और बछड़ों को दूर करके, लेकिन आज एक विशेष लाभ मिला हमारे ब्रजवासियों को कि आज मैं स्वयं बछड़ा बनूंगा। आज मैं स्वयं जितने सखा थे सबसे आज से 1 वर्ष तक संपूर्ण ब्रजवासियों को मैं वही सुख प्रदान करूंगा जो बाबा और मैया को सुख प्रदान। गाय को भी, ब्रज के जितने भी वयोवृद्ध गोपगण हैं, जितनी मैया है, सब, और सबके हृदय में सच्चिदानंद श्री कृष्ण के प्रति जो अपार प्यार है, ठीक वही प्यार अपने अपने बच्चों से होगा। क्योंकि अब बच्चे नहीं, सच्चिदानंद। उसी समय प्रभु इतने रूपों में प्रकाशित हो गए। जैसा बछड़ा, जितने दिनों का बछड़ा, जैसे स्वभाव का बछड़ा, जैसे रंग का बछड़ा, वैसे ही प्रभु ने बछड़े बनाए नहीं, प्रभु बछड़े बले। यद्यपि जब सृष्टि का लय होता है और प्रभु सृष्टि का सृजन करते हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि पहले वाली जो सृष्टि थी वो अब रचना में कोई भी क्रम छूटेगा। अखंड अगाध स्मृति, जैसे का तैसा अनंत बार सृष्टि लय होती, अनंत बार सृष्टि की रचना होती, वैसे ही आकाश, वैसे ही जल, वैसे ही वायु, वैसे ही सब। तो प्रभु बछड़ों की भी रचना कर सकते हैं, प्रभु सखाओं की भी रचना कर सकते थे, लेकिन यहां प्रभु ने रचना नहीं की, प्रभु स्वयं बने, स्वयं संपूर्ण श्री कृष्ण बछड़ा बने। एक एक बछड़ा संपूर्ण श्री कृष्ण है, अंश नहीं है, संपूर्ण श्री कृष्ण है, अंश नहीं। बोले श्री कृष्ण के अंश से बछड़े प्रकट हुए, ऐसा नहीं। संपूर्ण श्री कृष्ण बछड़ा बने, संपूर्ण सच्चिदानंद श्री कृष्ण सखा बने, और जितने सखाओं के कपड़े संपूर्ण श्री कृष्ण वस्त्र बने। बड़ा कितना आनंद, पहनने वाले श्री कृष्ण है और जो पहना गया वस्त्र है वो श्री कृष्ण। पाग, छड़ी, छीका, बेव, श्रृंग, जो भी जैसा भी, स्वयं श्री कृष्ण बने। उभय रूप हरि आपुहि भयउ, बछड़ा वत्स पाल जस चहेउ। उभय रूप हरि आपुहि भयउ, बछड़ा वत्स पाल जस चहेउ। जैसे चरण करण मुख जासु, सील स्वभाव बोल जस हासु। जैसे चरण करण मुख जासु, सील स्वभाव बोल जस हासु। चलन चाल
चातुरी छरी विभूषण नाम दाम तनिया कछु दूषण चलन चातुरी छरी विभूषण नाम दाम तनिया कछु दूषण आसन बसन मुस्कनी जसी जासु जस विशान गय वेणु विलासु आसन बसन मुस्कन जस जासु जस विशान वय वेणु विलासु जस बिहार जसी रुचि गुण ग्रामा सकल भये हरि सुखमय रामा जस बिहार जसी रुचि गुण ग्रामा सकल भये हरि सुखमय रामा सर्वं विष्णुमयं एमि वाणी कहत वेद एमि सदा बखानी सर्व विष्णुमयं एमि वाणी कहत वेद एमि सदा बखानी सत्य करी करुणा निधिताई भये सकल मय निज चित चाही सत्य करी करुणा निधिताई भये सकल मय निज चित चाही जैसा सखा का सील स्वभाव चरित्र, जैसे किसी सखा का स्वभाव जरा सा छेड़ दो तो गुस्सा करे, भगवान गुस्सा बने। इसमें लिखा है, देखो इसमें लिखा है तनिया कछु दूषण। दूषण जो जिस सखा में कुछ दोस्त भी थे, जैसे जैसे स्वभाव साक्षात सच्चिदानंद वो दोष रूप भी है। कैसा, अगर सुलझ जाए तो इसी में सब पूरा राष्ट्र बता दिया। वही वस्त्र है, वही छड़ी, वही छीका। बोले यावद वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्रादिकम यावद यशि विषाण वेणुदलशिख यावद् विभूषाम्बरम यावच्छील गुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। जितनी गोप शिशुओं की अवस्था, जैसी वेशभूषा, जैसा रूप, गोवत्सों की जैसी जैसी संख्या, जैसी अवस्था, ठीक वैसी वैसी चाल, वैसे ही स्वभाव सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण ने अपने आप को इतने रूपों में प्रकट किया। और संध्या काल का समय है, श्री कृष्ण रूप सखाओं को आदेश